नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 26 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और उसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और उसके बाद साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से किसे चुना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। आपसे पूछा है कि आईसीसी के द्वारा T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। किसको चुना गया है? सूर्य कुमार यादव को आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 से चुना गया है, सूर्य कुमार यादव को। साथियों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 2022 के अंदर भी साथियों सूर्य कुमार यादव को ही T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो अब साथियों इनको लगातार यानी 2 साल 2022 व 2023 का T20 प्लेयर ऑफ द ईयर है जो आईसीसी के द्वारा चुना गया है। तो आपसे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 2023 में सूर्य कुमार यादव ने साथियों 18 T20 के अंदर 733 रन बनाए हैं। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। इन्होंने साथियों 18 T20 मैचों के अंदर 733 रन बनाए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। इसके अलावा साथियों ये तो पुरुष के अंदर दिया गया था, और वही महिला के अंदर बात करें कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 है जो T20 के अंदर किस महिला को दिया गया था, तो साथियों जो हेली मैथ्यूज हैं वेस्ट इंडीज की उनको दिया गया था। ये भी अपने को याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौशल भवन का उद्घाटन है जो किसने किया है। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि हाल ही में कौशल भवन का उद्घाटन है जो किसने किया है, तो आंसर रहेगा साथियों द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, यानी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन है जो किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति महोदया के द्वारा साथियों कौशल भवन का उद्घाटन है जो किया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी ने मुर्मू जी ने 24 जनवरी को इसका उद्घाटन किया था। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन कहां पर किया गया, तो आंसर रहेगा साथियों नई दिल्ली के अंदर है जो राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे तो इसका उद्देश्य रहेगा कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आपसे पूछेगा कि हाल ही में कौशल भवन का उद्घाटन किसने किया, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा क्या किया, कहां पर किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर किया गया। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत फ्रांस यूएई की किन सेना के बीच डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया गया। आपसे पूछा है कि भारत फ्रांस यूएई की किन सेना के बीच डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन किया गया। तो साथियों तीनों देशों की जो वायु सेना है, तीनों देशों की जो वायु सेना है उनके मध्य साथियों कौन से अभ्यास का आयोजन किया गया है? डेजर्ट नाइट अभ्यास का आयोजन है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। 23 जनवरी 2024 को साथियों इसका आयोजन है जो किया गया था अरब सागर के ऊपर। किसके? अरब सागर के ऊपर साथियों इस अभ्यास के अंदर तीनों देशों की जो वायु सेना है, कौन कौन से देश हैं? भारत, फ्रांस और यूएई की जो वायु सेना है उसने भाग लिया है। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डब्ल्यूएचओ ने दक्षिणी पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। इस पर अपने पहले भी बात की थी। आपसे पूछा है कि डब्ल्यूएचओ ने दक्षिणी पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक है जो किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर रहेगा साइमा वाजिद को नियुक्त किया गया है। इनका संबंध है जो इंपॉर्टेंट रहेगा, कहां से संबंध रहेगा, तो साथियों बांग्लादेश से इनका संबंध रहेगा। कहां से? बांग्लादेश से इनका संबंध रहेगा साथियों। कहां से? बांग्लादेश से इनका संबंध रहेगा। ये जो प्रधानमंत्री है साथियों शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हैं
उनकी पुत्री हैं, शेख हसीना की ये पुत्री हैं साथियों। इनको अब WHO ने दक्षिणी पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक है जो नियुक्त किया गया है। 23 जनवरी को साइना वाजिद ने शपथ ली है, यानी 23 जनवरी को साथियों साइना वाजिद ने शपथ ली है। और इनका जो कार्यकाल है साथियों वो 1 फरवरी 2024 से शुरू होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इनका जो कार्यकाल है वो कब से शुरू होगा, 1 फरवरी 2024 से इनका कार्यकाल शुरू होगा। साथियों जो नवंबर 2023 के अंदर चुनाव हुए थे इसके लिए, उसमें साथियों साइमा वाजिद ने नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य जी को हराया था। ये भी थोड़ा याद रखना है, किसको हराया था, नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य जी को इन्होंने हराया था। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया था। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों। आपसे पूछा है कि किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस है जो घोषित किया था, तो आंसर रहेगा साथियों कनाडा। आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा इसका साथियों आंसर हो जाएगा। और अपने को याद रखना है, यानी 22 जनवरी को साथियों जो अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था उसके तहत कनाडा के अंदर साथियों क्या घोषित किया गया था, अयोध्या राम दिवस है जो घोषित किया गया था। ये अपने को याद रखना है। कनाडा के ओंटारियो में ओकविल और ब्रैम्पटन के मेयरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस है जो घोषित किया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन से देश का बन गया है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन से देश का बन गया है, तो साथियों भारत है जो अब चौथे स्थान पर आ गया है। भारत है जो चौथे स्थान पर आ गया है। पहले भारत से आगे कौन था साथियों, हांगकांग था। कौन था, हांगकांग है जो साथियों चौथे स्थान पर था। अब भारत है जो चौथे स्थान पर आ गया है। वहीं साथियों 3 जो प्रमुख यानी शीर्ष देश हैं उनकी अपने बात करें तो उसके अंदर रहेगा अमेरिका, चीन और जापान। कौन सा रहेगा, अमेरिका, चीन और जापान। ये तीनों हैं जो शीर्ष देश इसके अंदर रहने वाले हैं। चौथा अपना प्यारा भारत है जो इसके अंदर शामिल होगा। ये भी अपने को याद रखना है साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की किस फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर के लिए नामित किया गया है। आपसे पूछा गया है कि भारत की किस फिल्म को 96वें ऑस्कर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर के लिए नामित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है साथियों। तो आंसर रहेगा साथियों टू किल ए टाइगर। आंसर क्या हो जाएगा, टू किल ए टाइगर जो मूवी है उसको साथियों 96 जो ऑस्कर अवार्ड हैं उनके लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नामित किया गया है। ये अवार्ड साथियों कब दिए जाएंगे, तो साथियों 10 मार्च को। कब है, 10 मार्च को साथियों यह पुरस्कार हैं जो दिए जाएंगे। कहां पर, अमेरिका के अंदर साथियों लॉस एंजल्स के अंदर है ये पुरस्कार दिए जाएंगे। अब ये जो फिल्म है साथियों टू किल ए टाइगर, इसकी जो निर्देशक हैं वो कौन है, निशा पाहुजा हैं। ये इसकी निर्देशक हैं। ये भी अपने को याद रखना है। अगर यहाँ से भी अगर कोई क्वेश्चन बने तो वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। इसके निर्देशक कौन है, निशा पाहुजा हैं जो इसके निर्देशक हैं। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान है जो प्रारंभ किया है, तो आंसर है हमारा संविधान हमारा सम्मान। ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है कि कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान है जो प्रारंभ किया है, तो आंसर रहेगा साथियों हमारा संविधान हमारा सम्मान प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसकी शुरुआत है जो की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, न्याय हर
घर न्याय, यानी इसका उद्देश्य क्या है, न्याय हर घर घर न्याय हर घर न्याय, यानी प्रत्येक आदमी को जो न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा नव भारत व नव संकल्प है जो इसकी थीम है जो रहने वाली है। इसके अलावा साथियों न्याय सेतु पहल भी है जो शुरू की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कि कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है, तो हमारा संविधान हमारा सम्मान है जो प्रारंभ किया है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो आंसर है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा साथियों इसको प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सौरैया उपग्रह है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर रहेगा साथियों किसके द्वारा, ईरान के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया। ये अपने को याद रखना है कि हाल ही में सौरैया उपग्रह है जो किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, तो आंसर रहेगा ईरान के द्वारा साथियों इसको लॉन्च है जो किया गया था। इसको क्यूम 100 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये थोड़ा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो आंसर है क्यूम 100 रॉकेट था, उससे इसको लॉन्च है जो किया गया था। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है। आपसे पूछा है कि अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो आंसर है साथियों मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है जो इस मस्जिद का नाम रखा गया है। इसका निर्माण की जिम्मेदारी साथियों इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को मिली है। नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसको मिली है, इंडो इस्लामिक जो कल्चर है फाउंडेशन का उसको मिली है। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अब साथियों ये हो गए अपने इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रेरणा थे। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रेरणा थे, तो आंसर है विधवा पुनर्विवाह जो आंदोलन था साथियों उसके प्रेरणा थे। ये अपने को याद रखना है, किसके, विधवा पुनर्विवाह जो आंदोलन था उसके प्रेरणा है। तो किसको माना जाता है, तो आंसर रहेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर को माना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कौन सी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है, तो आंसर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन है जो साथियों वो थी। आपसे पूछा है कि दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति कौन सी थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन है जो पहली उपस्थिति थी। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार यानी प्रति सरकार की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर रहेगा साथियों 1943 के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1943 के अंदर हुई थी। ये अपने को याद रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बारदोली सत्याग्रह किए जाने का कारण क्या था। ये भी इंपॉर्टेंट है रहने वाला है, तो आंसर है बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि बारदोली सत्याग्रह किए जाने का प्रमुख कारण क्या था, तो आंसर है बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किसके खिलाफ गुजरात के एक तालुका बारडोली में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो भूराजों में वर्दी के चलते साथियों है जो ये आंदोलन हुआ था और इसका नेतृत्व है जो वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में किया था। ये अपने को याद रखना है। तो साथियों ये हो गए अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारत ने किसके साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है, तो आंसर रहेगा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत किर्गिस्तान के बीच युद्ध अभ्यास खंजर कहां शुरू हुआ है, तो आंसर रहेगा हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बीसीसीआई के द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है, सुमन गिल को चुना गया है। फ्रांस के निस में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलेन कुश्ती टूर्नामेंट में रवि दहिया ने कौन सा पदक जीता, आंसर रहेगा कांस्य। डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किसने किया, तो आंसर रहेगा अमित शाह जी के द्वारा किया गया। साथियों केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, अनुवादिनी ऐप लॉन्च किया है।
भारत किस देश के साथ साइक्लोन युद्ध अभ्यास का आयोजन कर रहा है? तो आंसर रहेगा मिस्र के साथ आयोजन कर रहा है। भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर रहेगा कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो आंसर रहेगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को। एल्कोहल से जेट इंजन तैयार करने की प्रथम प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंसर रहेगा पुणे में। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है जो किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो आंसर रहेगा पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों लॉन्च की गई। इस सेशन के अंदर साथियों मैंने इंडिया करंट अफेयर्स, इंडिया जीके वह जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन किया है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा।